जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय में हमने बहुत सारे तुमन प्रत्यय तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं सानच प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है कि श्रुत या सानथ, श्रुत और सानस दोनों प्रत्यय लट लकार के लिए वर्तमान काल में जुड़ते हैं। इसमें सा और रि का लोप हो जाता है। इसमें बचता है अत। क्या बचता है? अत। पुल्लिंग में यह अन बनता है और स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत जे जोड़े जाते हैं। अब देखो जैसे पठ है, पठ में श्रुत जोड़ दिए तो क्या पठत या पठन। चल में श्रुत चलन, बद में श्रुत बदत या बदन। ठीक है, हस में श्रुत जोड़ दिया हसन, लिख में जोड़ दिया लिखन और क्रीड में जोड़ दिया क्रीडन, अर्च में जोड़ दिया अर्चन, कृत में श्रुत जोड़ दिया कुर्बन, गम में जोड़ दिया गम गच्छ, रक्ष में जोड़ दिया रक्षण और भू में भवन हो गया। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम सानच को देख लेते हैं। सानच में आन या मान जुड़ता है। पुल्लिंग में मान और स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में मानम। ठीक है, देखो सेव प्लस सानच तो क्या हो गया? सेवमान। स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सेव माना। नपुंसकलिंग क्या बनेगा? सेव मानम। इसी तरह इन सब के भी बनेंगे। ठीक है, लव में सानच जोड़ दिया लवमान, व्रत में सानच जोड़ दिया वर्तमान, शंख में सानच जोड़ दिया शंखमान, यज में सानच जोड़ दिया तो क्या हो गया? यजमान। ठीक है, यज में सानच जोड़ दिया यजमान होगा। याज में जोड़ दिया याचमान, कृत में जोड़ दिया कुर्बान, कंप में जोड़ दिया कंपमान। इसी तरह मुद में जोड़ दिया मोदमान। ठीक है, और क्या? सी में जोड़ दिया सयान, एद में जोड़ दिया एदमान। ठीक है, आप इनको देख लेना। चलिए इससे आगे बढ़ते। अब देखते हैं कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय। बात यहाँ कत प्रत्यय की करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, यह भूतकाल में जुड़ते हैं। ये दोनों कत और कतवतु कौन से काल में आते हैं? भूतकाल में। अभी हमने श्रुत और सानच पढ़ा था। हमने पढ़ा था श्रुत और सानच वे कौन से वर्तमान काल में आते हैं और कत और कतवतु कौन से काल में आते हैं? भूतकाल में। देखो इसमें का लोप हो जाता है, ता जुड़ता है। ठीक है, ता जुड़ता है। धातु के दूसरे वर्ण में ई आ जाती है। धातु के दूसरे वर्ण में क्या आ जाती है? ई की मात्रा। देखो इसमें पठ कत पठत पठित हो गया। हस में कत जोड़ दिया हसित, लिख में जोड़ दिया लिखित, चल में जोड़ दिया चलित, ग्रह में जोड़ दिया ग्रहित। ठीक है, इसी तरह ये देखो शेष में जोड़ दिया शेष, सुस में कत जोड़ दिया शुष्क, पच में कत जोड़ दिया पक, कृत में कत जोड़ दिया कृत और भू में जोड़ दिया कृत तो क्या हो गया? भूत। ठीक है, एक बात समझने की है कि यदि धातु के अंत में ना और माँ हो तो ना और माँ का लोप हो जाता है। जैसे देखो हन में कत जोड़ दिया तो क्या हो? हत। नम में कत जोड़ दिया तो क्या होगा? नत। गम में कत जोड़ दिया तो क्या होगा? गत। अगर धातु के अंत में क्या ना और माँ हो तो ना और माँ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे में एक बात समझने की थी। जैसे भित में कत जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। देखो देखो यड़ का एक होता है, यड़ यड़ ई को यड़ची, यड़ का एक बदलता है। कैसे? या का ई बन जाता है, या वा का ऊ बन जाता है, रा का ला बन जाता है और ला का लिर बन जाता है। ये चीजें समझने की बातें हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम कतवतु प्रत्यय पे। कौन से प्रत्यय पे? कतवतु है। देखो कतवतु में तवान, तवती और तबत जो पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में होता है और ये नपुंसकलिंग में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो पठ में कतवतु जोड़ दिया तो क्या होगा? पठित बान। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पठित बत्ती और नपुंसकलिंग क्या बनेगा? पठित बत। इसी तरह रक्ष में कतवतु जोड़ दिया तो रक्षित बान, खाद में जोड़ दिया खादित बान, कृत में जोड़ दिया कृत बान, भू में जोड़ दिया भूत बान। ठीक है, गम में जोड़ दिया गत बान। माँ माँ है, माँ और ना होते तो माँ और ना हट जाते हैं, इसमें भी हट जाते हैं। ठीक है, माँ और ना का लोप हो जाता है। ऐसे हन हन में जोड़ दिया तो हतवान, पच में जोड़ दिया तो पक्तवान और सुस में जोड़ दिया तो शुष्कवान। ठीक है, जी पहले भी बता चुके हैं ऐसे हम। अब आता है कत्वा प्रत्यय। इसका अर्थ होता है कर या करके। इसमें क्या जोड़ता है? त्वा जोड़ता है। पठ में जोड़ दिया तो पठित्वा, हस में जोड़ दिया हसित्वा, भू में जोड़ दिया भूतवा, कृ में जोड़ दिया कृत्वा। ठीक है, इसी तरह आप देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये आप देख लेना। बद